नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूरे देश की निगाह आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है, क्योंकि दोनों जगहों पर आज विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। गुजरात में जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी, कुछ उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में छठी बार चुनाव में जीत हासिल करने जा रही है और गुजरात में एक बड़ी बढ़त लेते हुए भाजपा ने तमाम सीटों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति पहले घंटे की मतगणना के बाद दिखा दी है। जी हां, जो आज सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हुआ है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। दोनों जगहों पर जिस प्रकार के एग्जिट पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स के बाद जैसा अनुमान लगाया गया था कि भाजपा एक बार फिर से गुजरात में अपनी वापसी कर सकती है, वहीं हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों को लेकर के कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो पहले घंटे यानी कि 8 से 9 बजे की जो मतगणना हुई है, वह पहले घंटे की मतगणना के बाद दोनों राज्यों में कुछ कुछ एग्जिट पोल की भांति ही उसी अनुरूप जो वहां पे रुझान आए हैं, रुझान कुछ उसी दिशा में संकेत कर रहे हैं कि भाजपा जहां गुजरात में एक बड़ी लीड लेते हुए एक बड़े अंतर से एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अगर पहले घंटे के चुनाव की जो मतगणना हुई है, मतगणना की बात करें तो भाजपा को जहां गुजरात में पहले घंटे में जो 182 सीटों के लिए वहां चुनाव हुए थे, उनमें से पहले घंटे की मतगणना के बाद ही भाजपा के 144 से ज्यादा सीटों पर, यानी कि किसी अगर हम अलग अलग मतगणना के भेदों की बात करें तो 143, 44, 45 जो शुरुआती रुझान है उसमें 144, 45 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं उनके बनिस्पत अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बमुश्किल 30 के आंकड़े पे पहुंच रही है। कुछ जगहों पे अभी जो शुरुआती घंटे के चुनाव आए हैं, जो मतगणना हुई है, उसके बाद जो रुझानों से संकेत मिल रहे हैं उसमें 28 से 30 सीटें लाते हुए कांग्रेस दिख रही है गुजरात में। और वहीं उनके बनिस्पत जो भाजपा है, भाजपा वहां लगातार जीत का इस बार छक्का मारेगी, यानी कि भाजपा वहां छठी बार सरकार बनाने जा रही है। और जो शुरुआती घंटे के रुझान है, शुरुआती घंटे के रुझानों के बाद 144 से अधिक सीटों पर भाजपा वहां जीतते हुए दिख रही है। हालांकि गुजरात को लेकर के एक बड़ी बात कही जा रही थी कि गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप यानी कि आम आदमी पार्टी भी कुछ बड़ा कर सकती है। तो कुछ बड़ा करे न करे, लेकिन गुजरात में यह जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोलने की दिशा में शुरुआती रुझानों में ही संकेत दे दिए हैं। पहले घंटे की जो मतगणना हुई है गुजरात में, तो पहले घंटे की मतगणना के बाद 182 सीटों के लिए चल रही इस मतगणना में आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार 8 विधानसभा क्षेत्रों में रुझानों में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पहले घंटे की मतगणना के बाद गुजरात में जहां भाजपा 144, कांग्रेस 28, वहीं आम आदमी पार्टी भी 8 सीटों पर अपना खाता खोलते हुए दिख रही है। हालांकि अभी चुनाव जो मतगणना है, मतगणना की प्रक्रिया लंबी चलनी है, तो आगे आने वाले समय में इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन यह तय है कि जो एग्जिट पोल थे कुछ कुछ उसी के अनुरूप गुजरात में भाजपा सत्ता में फिर से जीत का शिखर लगाने के लिए जा रही है। और अब हम अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ वैसा ही है। 68 सीटों के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। 68 सीटों के चुनाव परिणाम जो आज आ रहे हैं, उनमें जो शुरुआती घंटे की मतगणना हुई है, यानी कि पहले 1 से 1.5 घंटे की मतगणना के बाद कांग्रेस जहां 34-35 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, वहीं भाजपा 31-32 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। तो अगर यही स्थिति रहती है तो हिमाचल प्रदेश में जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसका कुछ अगर इसी तरीके से परिणाम आता है तो वहां पे हंग असेंबली की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि 1 से 2 सीटों का अंतर जिस प्रकार से दिख रहा है, उससे भाजपा और कांग्रेस कोई भी स्पष्ट बहुमत की ओर शुरुआती रुझानों में बहुमत लाते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि जो 68 सीट हैं, तो 68 सीटों का मतलब है कि वहां पे 34 सीट कम से कम वहां पे एक दल को आना चाहिए। और जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस हालांकि 34 सीटों पे दिख रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां
जहां पर कि अभी बिल्कुल मामूली अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। उनके बनिस्बत भाजपा भी 31 से 32 सीटों पर आगे दिख रही है। तो इस कड़े मुकाबले का चुनाव परिणाम अंतिम समय में आते आते क्या होता है और गुजरात में भाजपा के जो यह जीत का सिक्सर लगाने के लिए जा रही है, इन दोनों के चुनाव परिणाम किस प्रकार से देश की और राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसका क्या स्पष्ट जो संकेत पूरे देश में जाएगा, उन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।